हेलो दोस्तों, मैं मुकेश गुजर आपके सामने इस लॉकडाउन के पावन अवसर पर मैंने एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत आप सभी को घर बैठे ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। तो हम शुरू से पढ़ेंगे। हम बात करेंगे इंडिया जीके के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में। यस, भारतीय इतिहास, जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें पहला जो चैप्टर आता है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज दोस्तों हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चाहे आप राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, रीट हो, हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों आप एक वर्ड देखें, सभ्यता। क्या होता है सभ्यता? जब आपको इसका नाम का मतलब समझ में आ जाएगा तो ये पूरी सभ्यता आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। दोस्तों सभ्यता की हम बात करें तो हजारों वर्षों पहले, लाखों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले जैसी दुनिया वर्तमान में हमारी मौजूद है, वैसी की वैसी दुनिया हजारों वर्षों पहले थी। तो इतिहासकारों अनुसार किसी ने कहा कि बाढ़ की वजह से, किसी ने कहा कि महामारी की वजह से, किसी ने कहा कि भूकंप की वजह से ये दुनिया तबाह हो गई। और अभी हम जब धरती में कहीं खुदाई करते हैं तो खुदाई में हमें जो अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर हम कहते हैं कि वो लोग ऐसे थे। उसी को हमने नाम दिया है क्या? सभ्यता। दोस्तों तो ऐसी एक दुनिया हमें सिंधु नदी के किनारे मिली है। अब सिंधु नदी की बात करें वो हम भूगोल में पढ़ेंगे, अभी आप केवल नाम देखें। आपको पता है कि तिब्बत के मानसरोवर से नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है? सिंधु। सीधे शब्दों में सिंधु नदी के किनारे जो ये दुनिया विकसित हुई, इसी वजह से इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब आप पूछोगे सर ये कब की बात है? तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताई है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें, अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो उसमें आपको उत्तर लगाना है, समय काल की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इस दौरान ये सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों अगर हम इस सभ्यता के विस्तार की बात करें तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। 3 देश, नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान और नंबर 3 अफगानिस्तान। इन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। यही प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन किन देशों में फैली हुई है या किस में नहीं फैली है। तो कुल मिलाकर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में ये सभ्यता फैली है, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हम बात करें अभी केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये तो हमने इसके विस्तार की बात की। अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना गया है। अगर एग्जैक्टली बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखें, लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। आखिरकार ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, तो देखते हैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। तो देखिएगा,
मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। आपको पता होगा दिशाएं कितनी है अपनी, 4। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की। जैसे आप राजस्थान जी के संदर्भ में राजस्थान का विस्तार पढ़ते हो कि पूर्व में ये जिला है, पश्चिम में ये है, पहाड़ तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार से हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर एक जगह है मांडा, ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। नदी का नाम पूछ ले तो चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अगर हम दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दयामाबाद। दयामाबाद ये पड़ता है अहमदनगर में, अहमदनगर में। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि नदी की, तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रवरा नदी तक। अगर हम पूरब में बात करें तो यहाँ पर एक जगह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और नदी का नाम पूछ लिया जाए तो हिंडन नदी, हिंडन नदी। अगर हम इसी प्रकार से पश्चिम में विस्तार की बात करें तो यहाँ पर एक जगह है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये पड़ता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। और नदी का नाम अगर पूछ ले तो यहाँ पर चेनाब नदी, यहाँ पर हिंडन नदी, यहाँ गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है दासक नदी। यानी कि ये विस्तार होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी से लगाकर दक्षिण में दैमाबाद अहमदनगर गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी तक फैली। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से हिंडन नदी से लगाकर पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में यहाँ पर दासक नदी तक इस सभ्यता का विस्तार है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस